हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे क्लासेस के अंदर वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ओके, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो इससे पहले एड्रिनल ग्लैंड से पहले अपन ने जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स थी उन सबके बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, अगर आप सब ने पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन ने पढ़ी है उन सबके बारे में आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वाले वीडियोज़ देखिए, ठीक है। और उन सब का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है नंबर में कितनी होती है? ये होती है 2। एड्रिनल ग्लैंड होती है नंबर में 2। तो पहले अपन बात कर लेते हैं नंबर में 2 होती कहाँ पर है ये दोनों ग्लैंड्स। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ये होती है जो किडनी होती है, किडनी के अपर पोल के ऊपर ये लोकेटेड होती है। किडनी भी नंबर में कितनी होती है? 2 होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ओके, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी 2 होती है। इन दोनों किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड सिचुएटेड होती है, उनको अपन बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये किडनी है राइट और लेफ्ट, इन दोनों का जो अपर पोल है, जो ये ऊपर वाला पोल है, ओके, इस अपर पोल के ऊपर सिचुएटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये है अपनी राइट एड्रिनल ग्लैंड और ये है अपनी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इस प्रकार से अपने पास अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। 2 प्रकार की एड्रिनल ग्लैंड होती है। ओके, राइट एड्रिनल ग्लैंड और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। दोनों ग्लैंड्स किडनी के अपर पोल के ऊपर सिचुएटेड होती है। ओके, तो ये अपन ने इसकी लोकेशन देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके वेट के बारे में। जो एड्रिनल ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 4 से 5 ग्राम। दोनों किडनियों का जो वेट होता है, ठीक है, एक किडनी का 4 से 5 ग्राम और दूसरी किडनी का भी 4 से 5 ग्राम इसके लगभग वेट होता है। ओके, नेक्स्ट लेंथ के बारे में डिस्कस करें तो जो लेंथ होती है इसकी होती है लगभग 5 सेंटीमीटर। विड्थ के बारे में डिस्कस करें तो विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है इसकी 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है इसकी जनरल एनाटॉमी। नेक्स्ट इसके अपने स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे ये बनी हुई होती है। ओके, इसमें कितनी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये अब अपन देखते हैं। ओके, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ओके, तो ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप की होती है लगभग। ओके, कुछ इस शेप की होती है, लगभग ट्रायंगुलर शेप की होती है। पूरी तरीके से ट्रायंगुलर नहीं होती है लेकिन लगभग ट्रायंगुलर शेप की होती है। ओके, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट एंड मिडिल पार्ट। तो अपन बनाते हैं इसका ये आउटर पार्ट और मिडिल पार्ट। ओके, मिडिल पार्ट छोटा होता है, आउटर पार्ट इसका बड़ा होता है। जो आउटर पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, आउटर पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, आउटर पार्ट कहलाता है इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट होता है वो होता है मेडुला। इसको अपन बोल सकते हैं एड्रिनल मेडुला और ये होता है इनर पार्ट। ओके, आउटर पार्ट और इनर पार्ट 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को अपन बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और आउटर इनर पार्ट को अपन बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ओके, जो आउटर पार्ट होता है वो उसकी जो साइज होती है वो ज्यादा होती है और जो इनर पार्ट होता है उसकी साइज कम होती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते 3 जोन के अंदर ये डिवाइडेड होता है, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। ओके, जो आउटर जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ये भी 3 जोन में सिचुएटेड होता है, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसके जोन बना दिए हैं ये, और मैं इसको दूसरे कलर में बना देता हूँ। यहाँ पे अपन ने इसका कलर कर लिया है चेंज। ये मेडुला हो गया अपना। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं ओनली आउटर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। अपन आउटर पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसका आउटर पार्ट होता है इसके अंदर भी कितने जोन पाए जाते हैं? 3 जोन होते हैं इसके अंदर। ओके, बेसिकली 3 जोन होते हैं। तो तीनों जोन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आउटर जोन। आउटर जोन, ओके, आउटर जोन जो होता है इसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, नेक्स्ट जो मिडिल पार्ट होता है
इसका नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। ओके, ये मिडिल होता है इनर जोन जिसे अपन बोलते हैं। ओके, इनर जोन होता है जोना इंटरना। तो ऐसे करके जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 जोन पाए जाते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। ओके, जो आउटर जोन होता है, आउटर जोन का नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। अपन इसको इस तरफ लिख लेते हैं, अलग से फेयरली बना लेते हैं। 3 जोन होते हैं। 3 जोन किसके हैं? ये आउटर कॉर्टेक्स के। कॉर्टेक्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर 3 जोन पाए जाते हैं। 3 जोन कौन कौन से हैं? जो आउटर जोन होता है, आउटर जोन का नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, सेकंड जो मिडिल जोन होता है, मिडिल जोन का नाम है जोना फेसिकुलेटा। एंड लास्ट थर्ड इज इनर जोन। इनर जोन का नाम है जोना इंटरना। ओके, तो बेसिकली जो आउटर कॉर्टेक्स है या फिर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स पार्ट है, इसके अंदर 3 जोन प्रेजेंट होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर जोन होता है, मिडिल जोन में जोना फेसिकुलेटा और इनर जोन का जोना इंटरना। ओके, तो अपन को पता है जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है या फिर जितनी भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये सब क्या करती है? हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो इसी प्रकार से जो ये तीनों जोन है, इन तीनों जोन के द्वारा अलग अलग प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले जो आउटर जोन है, इसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओके, कौन से हार्मोन का? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन सबसे पहले है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इसका जो हार्मोन है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। ओके, एंड सेकंड इज मिडिल जोन। जो मिडिल जोन होता है, इसका नाम है जोना फेसिकुलेटा। इसके द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का नाम है वो है कॉर्टिसोन। ओके, कॉर्टिसोन हार्मोन। एंड लास्ट थर्ड इज इनर जोन। जो इनर जोन है जोना इंटरना। जोना इंटरना के द्वारा सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओके, इसको अपन एंड्रोजन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। और इसके द्वारा बेसिकली 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला होता है DHEA एंड सेकंड होता है एस्ट्रोजन। तो बेसिकली अब अपन ने यहाँ पे देखा जो हार्मोन्स होते हैं, इन जोन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। जो आउटर जोन होता है, आउटर जोन के द्वारा जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है, इसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है एंड्रोजन हार्मोन। ओके, सेकंड है मिडिल जोन। जो मिडिल जोन होता है उसके द्वारा, उसका नाम है जोना फेसिकुलेटा, और इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और इसके जो हार्मोन का नाम है वो है कॉर्टिसोन हार्मोन। एंड लास्ट थर्ड इज इनर जोन, जोना इंटरना। इसके द्वारा सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसका जो अदर नेम है वो है एंड्रोजन हार्मोन। ओके, और इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो है DHEA और एस्ट्रोजन। ओके, अब अपन एक एक करके इन सभी हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से अपनी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से इनका फंक्शन होता है। ओके, तो अब अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन जो बेसिकली पार्ट होता है किसका? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा का ये पार्ट होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। ओके, जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है आउटर जोन का पार्ट होता है, ये आउटर जोन होता है। ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स का ये आउटर जोन होता है।
तो जो एंड्रोजन हार्मोन है, ओके, ये बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। इसका जो काम होता है सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ओके, अब अपन समझते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता कैसे है। तो जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, ये कम काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर जब बेसिकली किसी पर्सन का क्या हो जाए, हाइपोवोलीमिया हो जाए, किसी के अंदर, किसी में क्या हो जाए, हाइपोवोलीमिया हो जाए, या फिर हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब सोडियम की कमी हो जाए किसी के अंदर, या फिर उसके अंदर हाइपरकेलीमिया हो जाए। हाइपरकेलीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपरकेलीमिया का मतलब होता है किसी के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, ओके, या फिर उसका हाइपरटेंशन हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई पर्सन है, वो किस किस कंडीशन सफर कर रहा है, वो सफर कर रहा है हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया यानी कि उसके अंदर फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हाइपोनेट्रीमिया, उसके अंदर सोडियम का लेवल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हाइपरकेलीमिया, उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो रहा है। और हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। इन कंडीशन से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, बेसिकली बीपी कम होता है, ओके, बीपी कम हो रहा है। और बीपी कम होते होते क्या होगा, किडनी जो होती है, किडनी के अंदर भी क्या होगा, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किडनी में भी क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, ओके, बीपी कम हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्सिया से सफर करती है किडनी। किससे सफर करती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन से सफर करती है। तो इस हाइपोक्सिया की कंडीशन में सफर करते हुए तो किडनी के अंदर एक प्रकार की सेल होती है, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल। किडनी में क्या होती है, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल पाई जाती है। इस जक्टा ग्लोमेरुलर सेल के द्वारा क्या होता है, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बेसिकली क्या होगा, रेनिन हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन होगा। तो ये एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो अपना एंड्रोजन हार्मोन है, इसको काम करवाने के लिए बेसिकली होता क्या है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड के आउटर जोन से सीक्रेट होता है, ओके। लेकिन ये काम किसके ऊपर करता है, किडनी के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है, किडनी के ऊपर काम करेगा, ओके। किडनी में किस तरीके से काम करेगा, किडनी के अंदर क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या हो रहा है, जो जक्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है किडनी के अंदर, जो सेल्स पाए जाते हैं जक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ओके, और इस सेल के द्वारा किसका हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, रेनिन हार्मोन का यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ओके। अब इस प्रोसेस को अपन आगे समझते हैं किस तरीके से प्रोसेस काम करती है, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा किसका सिक्रेशन हो रहा है, यहाँ पर रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। रेनिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है अपनी किडनी से, किडनी में कहां से, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल के द्वारा ये सीक्रेट हो रहा है, ओके। तो ये अपना यहाँ पे सीक्रेट हुआ। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो लीवर होता है, ओके, जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ओके। ये एंजियोटेंसिनोजन यहाँ पे सीक्रेट होगा किस टाइम पे, जिस टाइम पे किडनी से रेनिन का सिक्रेशन होता है, ओके। किडनी ने क्या किया, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन किया, और उसी टाइम पे क्या होगा, लीवर के द्वारा एक एंजाइम का सिक्रेशन होगा। उस एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ओके। लेकिन जो एंजियोटेंसिनोजन जो ये होता है, क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन ये जैसे ही रेनिन के कॉन्टेक्ट में आता है, ओके, ये क्या हुआ, यहाँ पे रेनिन के कांटेक्ट में आया, और रेनिन के कांटेक्ट में आते ही किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर ये, ओके। एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर ये कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट में जैसे कन्वर्ट होता है, उसी टाइम पे जो लंग्स होते हैं, ओके, जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स के द्वारा क्या होता है, एक एसीई एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ओके। एसीई एंजाइम का सिक्रेशन होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम का सिक्रेशन होगा, और एंजाइम के द्वारा क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये इसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड, ओके। ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे बना। मैं अगेन इस मैकेनिज्म को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है, किडनी के द्वारा रेनिन का सिक्रेशन किया जा रहा है,
ओके किडनी क्या कर रही है, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। जिस टाइम पे रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ उसी टाइम पे क्या होता है, लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। तो लेकिन ये जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये किससे कनेक्ट होता है, रेनिन हार्मोन से। ओके रेनिन हार्मोन से जैसे कांटेक्ट में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। ओके एंजियोटेंसिन जैसे फर्स्ट में कन्वर्ट होता है उसी टाइम पे लंग्स के द्वारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसके द्वारा दो मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाता है। ओके यहाँ पे दो मैकेनिज्म परफॉर्म होगी। दो मैकेनिज्म कौन कौन सी है, फर्स्टली तो क्या होगा, जो वेजल्स जो है वो क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजल्स का क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे। ओके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा सबसे पहले तो। और सेकेंडली क्या होगा, ये काम करेगी जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके दो काम कर रही है यहाँ पे। सबसे पहले काम क्या कर रही है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, जो बीपी कम हो रखा था पेशेंट का, ओके यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रखा था। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बीपी कम हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ओके जो बीपी क्या था, जो कम था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे अपनी सॉल्व होती है। पेशेंट को क्या था, हाइपोटेंशन था। ओके हाइपोटेंशन यहाँ पे अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बीपी जो कम था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ओके अब सेकेंडली बात करते हैं जो जोना ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा किसका पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड का। ओके और इसके द्वारा किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले थे बेसिकली। ओके अपन को अल्टीमेटली यही पढ़ना था कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो अपनी बॉडी में किस तरीके से काम करता है। तो जो एल्डोस्टेरोन होता है ये इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी के अंदर काम करता है। तो ये एल्डोस्टेरोन अब ये क्या करेगा, ठीक है, इसके द्वारा दो काम किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये सोडियम का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ओके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और इसके अलावा पोटेशियम का क्या करेगा, एक्सक्रीशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा। और जो H+ आयन होते हैं इनका भी क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन करेगा। एक्सक्रीशन किस तरह करेगा, यूरिन के द्वारा। ओके तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये किसके ऊपर काम करेगा, बेसिकली जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं डीसीटी एंड पीसीटी इनके ऊपर एक्ट करेगा। और उनके ऊपर एक्ट करके क्या करेगा, ये सोडियम जो अपना यहाँ पे कम था। ओके अपन ने यहाँ पे देखा क्या था, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, सोडियम का लेवल कम होना। ओके तो यहाँ पे जो सोडियम का लेवल कम हो रहा था यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम रीअब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हो गया, सोडियम का लेवल बढ़ गया, इंक्रीज सोडियम। ओके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे अपन ने देखा हाइपोवोलीमिया हो रहा था। हाइपोवोलीमिया का मतलब क्या होता है, वाटर फ्लूइड का लेवल कम होना। ओके वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है आपके ब्लड के अंदर, यानी कि वापस से आपकी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ओके और यहाँ पे क्या था, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब सोडियम का लेवल ज्यादा होना। और यहाँ पे ये एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है। ओके तो सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा है और साथ ही में H+ आयन का भी यहाँ पे एक्सक्रीशन करता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ओके तो ये एक मैकेनिज्म थे एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से ये काम करता है। बेसिकली क्या करता है, ये सोडियम और वाटर के लेवल को क्या करता है, आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम के लेवल को ये एक्सक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन, हाइपोटेंशन की जो कंडीशन होती है वो मेंटेन होती है। ओके आई होप आपको ये वाली मैकेनिज्म यहाँ पे समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट सेकंड हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ओके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये किसके द्वारा रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा। जोना फेसिकुलेटा जो कौन सा जोन होता है, मिडिल जोन। ओके ये मिडिल जोन होता है। मिडिल जोन के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो सबसे मेन हार्मोन है उसका नाम है कोर्टिसोन हार्मोन, कोर्टिसोन हार्मोन। और जो कोर्टिसोन हार्मोन है एक प्रकार का क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। ओके ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ओके अब बेसिकली हम देखते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है अपनी बॉडी के अंदर किस किस प्रकार से आपकी बॉडी में काम करता है। ओके इसके फंक्शन क्या क्या है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है सबसे पहले तो ये स्टेरॉइड होता है। ओके तो ये स्टेरॉइड होने के कारण क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन करता है। क्या करता है ये, एंटी इंफ्लामेटरी
रिएक्शन करता है, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है। उसके अलावा जो वुंड हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, तो चोट लगने की वजह से अगर किसी का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वुंड क्या होता है, यहाँ पे डिले हील होता है, वुंड डिले हील होता है, ओके। एंड नेक्स्ट, ये अमीनो एसिड के लेवल को बढ़ाता है, ओके, यानी कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के लेवल को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये इसके फंक्शन होते हैं। स्टेरॉइड होता है, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन परफॉर्म करता है, वुंड के अंदर क्या करता है, ये डिले करता है, ओके, और अमीनो एसिड के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, और साथ में ग्लूकोज के लेवल को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है, ओके। ये बेसिकली इसके छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, ओके। इसके बारे में इतनी ही डिटेल है। नेक्स्ट अपन नाउ नेक्स्ट हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, ओके। नेक्स्ट हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन ये पार्ट होता है जोना इंटरना का, ओके, जोना इंटरना यानी कि इनर जोन का, इनर जोन का ये पार्ट होता है, ओके। इसके द्वारा ये सीक्रेट होता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का जो अदर नेम होता है वो होता है सेक्स हार्मोन, ओके। सेक्स हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट होता है डीएचईए एंड सेकेंड हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ओके। तो दो प्रकार के सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन ये करता है। फर्स्ट होता है डीएचईए एंड सेकेंड हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। डीएचईए जो हार्मोन होता है ये मेल का सेक्स हार्मोन होता है, ओके, मेल का सेक्स हार्मोन होता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है, ओके। ये फीमेल का सेक्स हार्मोन है और ये मेल का सेक्स हार्मोन है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, डीएचईए और एस्ट्रोजन जो दोनों हार्मोन होते हैं ये मेल के अंदर भी पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली मेल के अंदर डीएचई होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा अमाउंट में होता है। लेकिन अगर दोनों में अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अगर बात करें तो डीएचई भी प्रेजेंट होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, ओके। तो अगर किसी कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर डीएचई हार्मोन का अगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल के अंदर भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, अगर मेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर मेल के अंदर फीमेल की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो ये बेसिकली ये कंडीशंस होती है एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, जो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है इनकी, ओके। तो अब इस वीडियो में अपन ने जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, ठीक है, इसके बारे में देखा। उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड अपन ने पढ़ा, ओके, एंड्रोजन हार्मोन अभी अपन ने पढ़ा, ओके। तो इस प्रकार से अपना पूरा जो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।